एक बार खा कर तो देखो, उससे एक बार पूछ कर तो देखो, उसे एक बार फोन करके तो देखो। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले को तब करते हैं जब सामने वाला कंफ्यूज होता है किसी एक्शन को करने को लेके। जब उसे लगता है कि ये वाला एक्शन करना सही होगा नहीं होगा, इस बात पर वो कंफ्यूज होता है, तब हम सामने वाले को कहते हैं कि अरे ये वाला एक्शन करके तो देखो। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है एक बार खा कर तो देखो, सामने वाला कंफ्यूज है कि यार ये खाना सही होगा नहीं होगा, तब हम सामने वाले को इंकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि अरे एक बार खा कर तो देखो, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए। ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड सेंटेंस है, उससे एक बार पूछ कर तो देखो, सामने वाले को लग रहा है कि उससे पूछना सही होगा नहीं होगा, वो मेरी बात को मानेगा या नहीं मानेगा, इसलिए कंफ्यूज है कि करूं या नहीं करूं ये वाला एक्शन। तब हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि अरे एक बार पूछ कर तो देखो। ठीक है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में तो हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना होता है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस भी है, चलिए देख लेते हैं। तुम इसे खाकर क्यों नहीं देखते? तुम उससे एक बार पूछ कर क्यों नहीं देखते? तुम उसे फोन करके क्यों नहीं देखते? तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम सामने वाले को पोलाइटली सजेशन दे रहे हैं कि ये वाला एक्शन करके क्यों नहीं देखते। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है तुम इसे खा कर क्यों नहीं देखते, हम सामने वाले को सजेस्ट कर रहे हैं कि यार ये वाला एक्शन करके तुम क्यों नहीं देखते। ठीक है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में करनी होती है हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। सबसे पहले देख लेंगे ऊपर की जो 3 सेंटेंसेस है इसे कैसे बनानी होती है। तो गाइज ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेनी है, ट्राई प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। गाइज हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं, एक बार ये वाला एक्शन करके तो देखो, यानी कि कोशिश करके तो देखो, हम ये कह रहे हैं, तो हमें इसके लिए ट्राई वर्ड का यूज कर लेना है। फिर जिस एक्शन को करने को लेके हम बात कर रहे हैं उसे फोर्थ फॉर्म में हमें लिख लेना है, यानी आईएनजी फॉर्म में हमें लिख लेना है। फिर गाइज हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक बार खा कर तो देखो। हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं कि अरे एक बार ये वाला एक्शन करके तो देखो, यानी कि ट्राई तो करके देखो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ट्राई ईटिंग इट वंस। हमने ये कहा है ना कि एक बार खाकर तो देखो, तो गाइस एक बार के लिए यहाँ हमें वंस वर्ड का यूज करना है। ट्राई ईटिंग इट, कौन सा एक्शन करके देखने के लिए कह रहे हैं, खाने का, राइट, इसलिए ईटिंग। ट्राई ईटिंग इट वंस, एक बार खा कर तो देखो। उससे एक बार पूछ कर तो देखो, सामने वाला कंफ्यूज्ड है कि उससे पूछूं नहीं पूछूं, हो सकता है वो मेरी बात ना माने, तब हम सामने वाले को कहते हैं कि अरे एक बार पूछ कर तो देखो। ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ट्राई आस्किंग हिम वंस। यहाँ पे भी गाइस हम एक बार बोल रहे हैं ना, इसलिए वंस। अगर सिंपली कहना होता कि उससे पूछ कर तो देखो, तो हम कहते हैं ट्राई आस्किंग हिम, ट्राई आस्किंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे एक बार फोन करके तो देखो। तो सामने वाला कंफ्यूज है कि उसे कॉल करूं नहीं करूं, वो मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, इस तरह से सामने वाला कंफ्यूज है। तब हम उसे क्या कह रहे हैं, अरे कम से कम एक बार ट्राई तो करके देखो ना। ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ट्राई कॉलिंग हिम वंस, ट्राई कॉलिंग हिम वंस। ठीक है। अगर एक बार वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा ट्राई कॉलिंग हिम, उसे फोन करके तो देखो, ट्राई कॉलिंग हिम। ठीक है। तो गाइस अब ये वाला सेंटेंस देखिए, उसे समझाकर तो देखो, क्या पता वो समझ जाए। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ट्राई एक्सप्लेनिंग टू हिम, ट्राई एक्सप्लेनिंग टू हिम। अगर कहना है उसे एक बार समझाकर तो देखो, ठीक है, तब हम कहेंगे ट्राई एक्सप्लेनिंग टू हिम वंस, ट्राई एक्सप्लेनिंग टू हिम वंस। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी है। अब गाइस चलिए देखते हैं कि जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जहां हम सामने वाले से कह रहे हैं कि तुम ये वाला एक्शन करके क्यों नहीं देखते, इसे कैसे इंग्लिश में बनाना होता है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। गाइस ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेंगे, व्हाई डोंट यू। ठीक है। हम पूछ रहे हैं ना कि तुम ये वाला एक्शन करके क्यों नहीं देखते। ठीक है। उसके बाद गाइस ट्राई वर्ड का यूज कर लेना है। उसके बाद जिस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उसका फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए क्लैरिटी के लिए एग्जांपल्स में समझते हैं। पहला एग्जांपल है तुम इसे खाकर क्यों नहीं देखते। तो गाइस यहाँ हम सामने वाले से ये कह रहे हैं कि तुम ये खाना खाकर क्यों नहीं देखते, यानी कि खाने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं हम सामने वाले को। तो इंग्लिश में हम कहेंगे Why don't you try eating it? Why don't you, हम सामने वाले को ही कह रहे हैं ना, सामने वाले के लिए, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है, you, यानी तुम, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं Why don't you try eating it? Why don't you try eating it?
अब अगर हमें ऐसा कहना होता कि वो इसे खाकर क्यों नहीं देखता, वो इसे खाकर क्यों नहीं देखता, तो गाइस यहाँ पे हम यू का यूज नहीं करेंगे। वो बोल रहा है ना, थर्ड पर्सन की बात हम कर रहे हैं, तो ही या शी का यूज करेंगे। अगर लड़का को रेफर करके बोल रहे हैं तो ही का यूज करेंगे, और अगर लड़की को रेफर करके बोल रहे हैं तो शी का यूज करेंगे। तब हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाई डजंट ही ट्राई ईटिंग इट। गाइस यहाँ पे देखिए, यू था इसलिए हमने डोंट वर्ड का यूज किया था, लेकिन यहाँ क्या है, ही, इसलिए ही के साथ डज का यूज होता है, इसलिए डजंट। व्हाई डजंट ही ट्राई ईटिंग इट, वो इसे खाकर क्यों नहीं देखता। गाइस अब अगर कहना है तुम इसे एक बार चख क्यों नहीं लेते, यहाँ पे गाइस हमने क्या कहा था, तुम इसे खाकर क्यों नहीं देखते। ठीक है, देखने की बात कर रहे हैं, मतलब कोशिश करने की बात कर रहे हैं, ट्राई करने की। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं कि तुम देख क्यों नहीं लेते, हम ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं तुम इसे एक बार चख क्यों नहीं लेते, कोशिश करने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ट्राई वर्ड का यूज नहीं होगा। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डोंट यू टेस्ट इट वंस, व्हाई डोंट यू टेस्ट इट वंस। ठीक है गाइस, इन दोनों सेंटेंस के मतलब में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हम कोशिश करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, क्यों नहीं देखते, यानी कि ये वाला एक्शन करके क्यों नहीं देखते, हम ये बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि तुम ये वाला एक्शन क्यों नहीं करते। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो व्हाई डोंट यू टेस्ट इट वंस, व्हाई डोंट यू टेस्ट इट वंस। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम उससे एक बार पूछकर क्यों नहीं देखते। तो गाइस देखिए, देखते जब ये आ जाएगा ना तो समझ लेना है कि ये कोशिश करने की बात हो रही है। ठीक है, कि एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता हो जाए। ठीक है, इस सेंस में हम ये वाला सेंटेंस बोल रहे हैं, तुम उससे एक बार पूछ कर क्यों नहीं देखते। व्हाई डोंट यू ट्राई आस्किंग हिम वंस। ठीक है, ट्राई देखने की बात कर रहे हैं ना, यानी कि कोशिश करने की बात कर रहे हैं ना, इसलिए ट्राई। फिर कौन सा एक्शन करने की बात कर रहे हैं, पूछने का, तो फोर्थ फॉर्म में आस्किंग, किससे, उससे। हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर का यूज करना है। फिर एक बार बोल रहा है ना, इसलिए वंस। व्हाई डोंट यू ट्राई आस्किंग हिम वंस, व्हाई डोंट यू ट्राई आस्किंग हिम वंस। अब गाइस अगर सिंपली कहना है तुम उससे एक बार पूछते क्यों नहीं, तुम उससे एक बार पूछते क्यों नहीं, यहाँ पे पूछ कर देखते क्यों नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, तुम उससे एक बार पूछते क्यों नहीं। तो हम कहेंगे इंग्लिश में व्हाई डोंट यू आस्क हिम वंस, व्हाई डोंट यू आस्क हिम वंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम उसे फोन करके क्यों नहीं देखते। यहाँ पे हम कोशिश करने की बात कर रहे हैं, तुम उसे फोन करके क्यों नहीं देखते। व्हाई डोंट यू ट्राई कॉलिंग हिम, व्हाई डोंट यू ट्राई कॉलिंग हिम। और अगर बोलना है तुम उसे फोन क्यों नहीं करते, अरे तुम उसे फोन क्यों नहीं करते, तो हम कहेंगे व्हाई डोंट यू कॉल हिम, व्हाई डोंट यू कॉल हिम। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट। अब गाइस ये दो सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए, उस पर भरोसा करके तो देखो, तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देते। इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ट्राई करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहा है तो इसे एक लाइक जरूर से कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।